मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी एक एग योक में ग्रीन कलर का लिक्विड इंजेक्ट कर रहा होता है। जैसे ही वह लिक्विड एग योक के अंदर जाता है, वह योक 1 से 2 में बदल जाते हैं। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल के नाम का एक स्टार ज़मीन पर बना रहे होते हैं। एलिजाबेथ स्पार्कल एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और एक शो की होस्ट थी। जैसे ही वो स्टार बनता है, बहुत सारे लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले होते हैं। लेकिन टाइम के बीतते ही वो स्टार और एलिजाबेथ स्पार्कल का नाम कम होता जाता है और लोग उन्हें अब इतना पसंद नहीं करते। सीन कट होता है और हम देखते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल को, जिसका आज 58 बर्थडे होता है। वो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है, फिर भी वो शो को होस्ट कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ स्पार्कल ने अपनी शो की होस्टिंग कंप्लीट कर ली है और अब उसे वॉशरूम जाना है। लेकिन वो जैसे ही लेडीज वॉशरूम जाती है तो वो वॉशरूम किसी कारण से बंद होता है, तो वो मेल वॉशरूम में जाने का फैसला करती है। वो वॉशरूम में होती है, तभी वह देखती है कि उस शो का डायरेक्टर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। वो कहता है कि एलिजाबेथ स्पार्कल की वजह से अब टीआरपी उनकी घटती जा रही है। वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है, अब उन्हें एक नई और सुंदर एक्ट्रेस चाहिए एलिजाबेथ स्पार्कल को रिप्लेस करने के लिए। ये सब सुनने के बाद एलिजाबेथ को बहुत ही बुरा लगता है। वो दूसरे दिन डायरेक्टर से बात करने जाती है, तभी डायरेक्टर उसे साफ-साफ मना कर देता है कि अब मुझे एक सुंदर लड़की से तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद एलिजाबेथ अपनी कार से ड्राइव करके घर जा रही होती है कि वो देखती है कि रोड पे लगा उसका पोस्टर कुछ लोग उतार रहे हैं। उसका ध्यान रोड से हट जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एलिजाबेथ स्पार्कल को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसे एक भी खरोच नहीं आई है और उसे डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज होने के बाद एलिजाबेथ फूट-फूट कर रोती है कि उसे जिस खूबसूरती पर घमंड था वो सब अब कुछ नहीं रहने वाला है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि जब एलिजाबेथ स्पार्कल को डिस्चार्ज कर रहे होते तब एक नर्स उसे उसका कोट वापस करता है और उस कोट में एलिजाबेथ देखती है कि कुछ मैसेज छोड़ा हुआ था उसके लिए। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर एलिजाबेथ जब अपना कोट देखती है तो उसे वो मैसेज लिखा होता है जिस पे लिखा होता है कि इट चेंज्ड माय लाइफ, और उसके साथ एक पेन ड्राइव होती है जिसके ऊपर द सब्सटेंस लिखा होता है। वह घर जाके उस पेन ड्राइव को प्ले करती है अपने टीवी पर। वीडियो में एक सब्सटेंस नाम के फ्लूइड के बारे में बताया जाता है जो अगर कोई व्यक्ति अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है तो उसे एक न्यू सुंदर और बहुत ही यंग वेरिएंट अपनी बॉडी से निकाल कर देता है। द सब्सटेंस फ्लूइड के साथ एक और फ्लूइड दिया जाता है जिससे ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी आपस में कनेक्टेड रहती है। ये काम बहुत ही मुश्किल भी नहीं था और बहुत ही आसान भी नहीं था। जो व्यक्ति इस फ्लूइड को यूज़ करता उसके लिए ये नेसेसरी था कि वो हर 7 दिन में अपने हर एक वेरिएंट को एक्टिव रखे। उस न्यू बॉडी को हर दिन हमेशा एक्टिव रखने के लिए उसमें एक फ्लूइड इंजेक्ट करना पड़ता था जो ओल्ड बॉडी के स्पाइन से निकलता था। और उस वीडियो में बताया गया था कि अगर एक वेरिएंट अभी एक्टिव है तो दूसरा वेरिएंट यानी कि ओल्ड बॉडी तभी अनकॉन्शियस रहेगी। एलिजाबेथ को ये सब झूठ लगता है और वो जाकर वो पेन ड्राइव डस्टबिन में फेंक देती है। रात में एलिजाबेथ को वापस से एक मेंटल ब्रेकडाउन होता है। वो अपने यंग की तस्वीरें देख रही होती है और उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो जज्बात में आकर उस नंबर पर कॉल कर देती है सब्सटेंस लेने के लिए। कॉल कोई आदमी उठाता है, वो ज़्यादा बात नहीं करता लेकिन एलिजाबेथ को एक एड्रेस दे देता है जिस पे उसे वो सब्सटेंस मिल जाएगा। उसी समय एलिजाबेथ एक न्यूज़पेपर को पढ़ती है जिसमें उसकी कंपनी ने एक ऐड किया था न्यू मॉडल्स के लिए। ये सब देखकर एलिजाबेथ वापस दुखी हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उस एड्रेस पे जाकर अपना सब्सटेंस लेकर आएगी। वो उस एड्रेस पे जाती है, उसे एक ब्लॉक नंबर दिया गया होता है। वो ब्लॉक नंबर से वो सब्सटेंस लेकर अपने घर आ जाती है। वो सब्सटेंस का बॉक्स खोलती है, उसमें एक इंजेक्शन और एक सब्सटेंस जो एक ही बार इंसान को लगाना होता है वो था, और उसके साथ में एक स्टेबलाइज़र था। साथ में कुछ और इंजेक्शंस थे और खाना दिया गया था जो ओल्ड बॉडी को मेंटेन करने के काम आने वाला था। एलिजाबेथ बाथरूम में जाती है और बहुत देर तक अपनी बॉडी देख रही होती है और सोच रही होती है कि उसे वो फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। बहुत देर सोचने के बाद वो ग्रीन फ्लूइड अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था। थोड़ी देर तक एलिजाबेथ को बॉडी में कुछ भी फ़ील नहीं होता, फिर अचानक से उसे इतना दर्द होता है कि वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके आईबॉल्स चेंज होने लगते हैं। हम देखते हैं कि उसकी आईबॉल्स की जगह एक दूसरी आईबॉल्स डेवलप हो चुकी है। उसकी पूरी बॉडी पीछे से फटने लगती है, पूरी उसकी स्किन फट जाती है और उसके अंदर से निकलती है एक उसकी न्यू वेरिएंट जो कि काफ़ी खूबसूरत और एकदम यंग दिख रही थी। ये बॉडी एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी में से निकली है और ये उसका न्यू वर्जन है। बहुत देर तक एलिजाबेथ अपने आप को मिरर में देखती है। वो ये यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि वो इतनी सुंदर दिख रही है। फिर वो नीचे देखती है तो उसकी ओल्ड बॉडी ऐसे ही कटी-फटी पड़ी हुई थी। फिर वो जाके उसके बॉडी को स्टिच करती है जहाँ से वो फट गई थी। और उसे जो कंपनी ने खाना दिया था ओल्ड बॉडी को देने के लिए, वो उसकी पाइप को ओल्ड बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे वो ओल्ड बॉडी ज़िंदा रह सके। उस दिन वो रात में सो नहीं पाती। वो अपनी खूबसूरत बॉडी को लेकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके नाक में से खून आ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि कंपनी की तरफ से एक एक्टिवेटर किट भी दिया गया था जो न्यू बॉडी को रोज़ इंजेक्ट करना पड़ेगा उसे एक्टिवेट रखने के लिए।
और वो एक्टिवेटर उसे अपनी ओल्ड बॉडी के स्पाइन में से मिलेगा, तो वो जाती है अपनी ओल्ड बॉडी के स्पाइन में, वो इंजेक्शन डाल के वो फ्लूइड निकालती है और अपने आप को इंजेक्ट कर लेती है। अब वो अपनी इस खूबसूरती को लेकर बाहर जाती है और उसी कंपनी में जाती है जिसमें ऐड दिया गया था न्यू मॉडल के लिए। वो जाके ऑडिशन करती है और वहाँ का डायरेक्टर इसकी खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने शो का स्टार बना देता है। एलिज़ाबेथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि वो वापस से खूबसूरत हो चुकी है। और डायरेक्टर उसे रोज़ काम करने के लिए और शो होस्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। उस बॉडी को हर एक 7 दिन पर बदलना पड़ता था, तो वो बहाना देती है कि उसकी मम्मी बीमार है, इस वजह से उसे हर हफ्ते जाना पड़ेगा। वो हर हफ्ते अपनी बॉडी को चेंज करेगी और उसने ये झूठ बोला था कि उसकी मम्मी बीमार है, तो वो ऑडिशन से जा सके। वो अपनी इस न्यू खूबसूरत बॉडी का नाम रखती है सो। बहुत ही जल्दी उसका शो एकदम वायरल हो जाता है, सब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगते हैं, उसके फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। अब 7वां दिन पूरा हो जाता है और 7 दिन के बाद उसे अपनी ओल्ड बॉडी में लौटना पड़ता है। अब वो अपनी ओल्ड बॉडी में जाकर न्यू किट लेकर आती है, जो उसकी रिफिल किट थी अपनी बॉडी को जवान बरकरार रखने के लिए। ऐसे ही एलिज़ाबेथ बार-बार अपनी बॉडी चेंज कर रही होती है, उसे फिर ऐसा लगता है कि कोई उसके घर पर आएगा तो वो ओल्ड बॉडी को देख ना ले, तो वो अपने घर में एक बहुत ही गहरा सुरंग बना देती है और एक रूम बना देती है जिसमें वो अपनी ओल्ड बॉडी को स्टोर करके रखती है। सो एलिज़ाबेथ की सारी पुरानी तस्वीरें उसी खुफिया कमरे में छुपा देती है जहाँ उसने अपनी ओल्ड बॉडी को छुपाया था। 7 दिन बीत जाते हैं और ये शिफ्टिंग करने का डे होता है, लेकिन एलिज़ाबेथ ग्रीडी हो जाती है। वो अपने दोस्त के साथ घर आई होती है, तभी उसके खून आने लगता है, उसके नाक में से खून आने लगता है, उसे काफ़ी दर्द होता है। पर वो शिफ्ट करने की बजाय ग्रीडी होकर अपनी ही ओल्ड बॉडी में से और फ्लूइड निकाल कर अपनी बॉडी में एक्टिवेट कर लेती है, जिससे उसे शिफ्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसकी बॉडी तो स्टेबलाइज़ हो जाती है, पर उसके साथ आगे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। 7 दिन तक एलिज़ाबेथ न्यू बॉडी में रहती है और वापस शिफ्टिंग का डे आ जाता है, तो वो फाइनली शिफ्ट करती है अपनी ओल्ड बॉडी में, पर वो बहुत सारे चेंजेस नोटिस करती है। उसकी सारी उँगलियाँ सड़ चुकी थी ओल्ड बॉडी की। एलिज़ाबेथ टेंशन में आ जाती है और कंपनी को कॉल करके सारी बात बताती है कि मैंने एक साइकिल मिस कर दी और मेरी उँगली सड़ चुकी है, अब इसका मैं क्या करूँ? तो कंपनी वाले साफ मना कर देते हैं कि इसका अब कुछ नहीं हो सकता और आगे से ध्यान रखना कि ऐसी हरकतें ना हो। वो बहुत ही डर जाती है और कंपनी वाले उसे समझाते हैं कि तुम 2 नहीं, एक ही बॉडी से निकली हो, तुम्हें अपनी दोनों बॉडी को टाइम टू टाइम एक्टिवेट करना चाहिए। फिर एलिज़ाबेथ ये सब समझकर वापस अपनी रिफिल किट लेने जाती है और वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट में रुकती है, जहाँ पे वो एक बूढ़े आदमी को देखती है जो बहुत ही गंदा दिख रहा था और बहुत ही गंदी वे से एक्ट कर रहा था। एलिज़ाबेथ नोटिस करती है कि उस आदमी के हाथ में जो निशान था, वही निशान उस नर्स के हाथ में था, जिसने डिस्चार्ज होते टाइम उसके कोट में एक मैसेज छोड़ा था। वो समझ जाती है कि ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा वर्ज़न है जिसने भी सब्सटेंस यूज़ किया था। बूढ़ा व्यक्ति इससे बहुत ही डरावना सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारी ओल्ड बॉडी ने तुम्हें खाना तो नहीं चालू कर दिया? वो बहुत ही डर जाती है और अपने घर पे चली जाती है डर के। ये सब देखकर वो फैसला करती है कि वो अपनी ओल्ड बॉडी में ही खुश रहेगी। वो अपने एक पुराने दोस्त को डेट पे जाने के लिए कॉल करती है और एकदम अच्छे से अपनी ओल्ड बॉडी में तैयार होकर मेकअप करके जा ही रही होती है कि बाहर वो शो का पोस्टर देखती है। वो देखती है उसका सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। वो वापस डिसाइड करती है कि वो अब ऐसे नहीं रहेगी, वो हमेशा यंग ही दिखना चाहती है। अगले दिन एलिज़ाबेथ न्यू बॉडी में शिफ्ट होकर अपनी शूटिंग पर जा ही रही होती है कि वो देखती है कि वहाँ का सारा सेटअप हट चुका है। वो जाके डायरेक्टर से बात करती है तो डायरेक्टर उसे खुशी की बात बताता है कि वो अब ऐसा छोटा-मोटा शो नहीं करेगी, जबकि वो न्यू ईयर ईव को होस्ट करने वाली है। ये बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी थी एलिज़ाबेथ के लिए। लेकिन इसमें एक परेशानी थी, जिस दिन वो न्यू ईयर का ईव होस्ट करने वाली थी, उसी दिन उसका शिफ्टिंग का डे था। उसे ओल्ड बॉडी में शिफ्ट होने की ज़रूरत थी उस दिन। लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी देखकर वो ग्रीडी हो जाती है और वो बहुत ही टाइम तक शिफ्ट नहीं करती। वो ओल्ड बॉडी में से वो फ्लूइड निकाल-निकाल कर अपनी न्यू बॉडी में इंजेक्ट करती है, जिससे वो एक्टिवेट रहे। ओल्ड बॉडी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी अभी। फाइनली एलिज़ाबेथ अपनी ओल्ड बॉडी में जाती है थोड़ी देर के लिए, तो वो देखती है उसकी बॉडी की हालत बहुत ही ख़राब है। वो बहुत ही गंदी दिख रही होती है, उसकी पूरी स्किन मेल्ट हो चुकी होती है। वो कंपनी में फ़ोन लगाती है, उन्हें सारी बात समझाती है, तो कंपनी वाले उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो तुम यहीं पे रुक जाओ या तो फिर यही साइकिल कंटिन्यू करो। तभी एलिज़ाबेथ को एक शो से कॉल आता है, उसे वो शो होस्ट करना था, तो वो अपनी बॉडी स्विच करती है, सो की बॉडी में चली जाती है और वो ओल्ड बॉडी से 3 महीने का लिक्विड एक साथ निकाल लेती है। वो 3 महीने तक सो बनकर रहती है और बहुत सारे शो होस्ट कर रही होती है और अपनी लाइफ एन्जॉय कर रही होती है। अगले दिन न्यू ईयर का ईव था और वो जाती है एक और दिन का फ्लूइड निकालने के लिए, लेकिन वो देखती है कि ओल्ड बॉडी में अब फ्लूइड ही नहीं बचा है। वो डर जाती है और कंपनी में कॉल लगाती है और कहती है कि अब और सीरम निकल नहीं रहा है ओल्ड बॉडी में से, तो उस कंपनी वाले बोलते हैं कि अब उसे वेट करना पड़ेगा और सीरम बनने के लिए, तब तक उसे ओल्ड बॉडी में रहना पड़ेगा। वो ना चाहते हुए भी ओल्ड बॉडी में स्विच कर लेती है और वो बहुत ही भयानक लग रही होती है। वो पहचान में ही नहीं आ रही होती, उसके सारे बाल, सारी स्किन मेल्ट हो चुकी होती है, वो बहुत ही डरावनी लग रही होती है। वो खुद की ऐसी हालत देखकर कंपनी में कॉल करती है और कहती है मुझे अब सब कुछ यहीं पर रोकना है, तो कंपनी वाले एग्री करते हैं और उसे टर्मिनेशन फ्लूइड देते हैं।
वो अपनी भयानक बॉडी को किसी तरह कपड़े में छुपाकर वो टर्मिनेशन फ्लूइड लेकर आती है और सो की बॉडी में इंजेक्ट करने जा ही रही होती है, तभी उसे मैनेजर की वो बात याद आती है। उसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है, जैसे उस डायरेक्टर ने उसे मना किया था, उसे रिप्लेस किया था, वो सब उसे याद आ रहा होता है। वो लास्ट में टर्मिनेशन फ्लूइड सो की बॉडी में इंजेक्ट नहीं करती। पर फिर से वो अपने आप को देखती है और वापस डर जाती है और सोचती है कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो सो की वजह से हुआ है, तो वो टर्मिनेशन फ्लूइड आधा ही इंजेक्ट कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो न्यू ईयर ईव को होस्ट करना है, जो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, तो वो वहीं पे रुक जाती है। सो अभी तक अनकॉन्शियस पड़ी थी, वो सो को उठाने का ट्राई करती है और नहीं होने के बाद वो एक्टिवेटर अपने अंदर से निकाल कर सो की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है। अब ये बहुत ही भयानक सीन होता है कि दोनों बॉडी एक साथ एक्टिवेट हो जाती है। जब सो एलिजाबेथ को देखती है तो वो काफ़ी डर जाती है और ट्राई करती है कि वहाँ से भागे, पर वो देखती है कि वहाँ पे टर्मिनेशन फ्लूइड पड़ा हुआ था, तो सो को पता चल जाता है कि एलिजाबेथ उसकी न्यू बॉडी को टर्मिनेट करना चाह रही होती है। वो ये देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है और एलिजाबेथ को इतना मारती, इतनी बुरी तरीके से मारती कि एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी वहीं पर मर जाती है। फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने बहुत ही गलत चीज़ की है, फिर भी लेकिन वो न्यू ईयर की पार्टी होस्ट करने के लिए चली जाती है और उसे वहाँ पे जाके कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा होता है। वो जाती है बाथरूम में और देखती है कि उसका एक दाँत टूटकर गिर गया और दूसरे दाँत को टच करने पर भी वो टूटकर गिर जा रहे थे। उसे पता चलता है कि उसने एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी को मार दिया है, तो इसलिए उसकी न्यू बॉडी भी एकदम खोखली हो चुकी है, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। उसे फिर भी ये न्यू ईयर होस्ट करना था, तो वो जाती है अपने घर पे एक्टिवेटर सीरम लेने के लिए, लेकिन वो जैसे ही लिफ्ट से अपने घर जा रही होती है उसका एक कान कट के निकल जाता है और तभी एक न्यू पैसेंजर लिफ्ट में आ जाता है। उसे अपने आप को घबराते हुए नहीं बताना था, तो वो अपने आप को काम मेंटेन करती है और उसके बाद में जाती है अपने घर की तरफ। वो घर जाकर एक्टिवेटर लगाती है लेकिन तब भी कुछ नहीं होता है, तो वो एक और फ्लूइड जो उसके पास पड़ा था, जो एक ही बार लगाना होता था, वो उसने दूसरी बार इंजेक्ट कर लिया था बिना कुछ सोचे समझे। इंजेक्ट करने के बाद उसे इतना दर्द हुआ, उसकी सारी बॉडी फटने लगी और उसके अंदर से एक और न्यू वेरिएंट बाहर आया, जो कि सो और एलिजाबेथ की बॉडी का मिक्सचर था। ये न्यू वेरिएंट एकदम भयानक मॉन्स्टर की तरह लग रहा था, उसमें सो और एलिजाबेथ सबकी बॉडी मिक्स थी, वो इतना गंदा लग रहा था और दिमागी हालत उसकी इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने डिसाइड किया कि वो ऐसे ही जाके न्यू ईयर पार्टी होस्ट करने वाली है। उसने न्यू ईयर के कपड़े पहने, अपनी गंदे से शक्ल पे एलिजाबेथ की ओल्ड पोस्टर लगाया, मेकअप किया, उसकी दिमागी हालत इतनी खराब थी और चली गई शो को होस्ट करने के लिए। वो स्टेज पर जाती है और माइक के पास जाते ही उसका वो मास्क निकल जाता है और सब लोग उसका भयानक चेहरा देख लेते हैं। सारी ऑडियंस एलिजाबेथ का ऐसा भयानक रूप देख के डर जाते हैं और उसमें से एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर उसके मुंह पे वार करता है, उसका सारा मुंह इधर उधर फट के गिर जाता है और उसकी बॉडी में से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। एलिजाबेथ की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। उसकी बॉडी में से सिर्फ उसका फेस जिंदा था, जो कि एक कीड़े की तरह क्रॉल करते हुए उसी स्टार के ऊपर गया जो पहले मूवी की स्टार्टिंग में बनाया गया था, और वहीं पे जाके थोड़ी देर बाद उसका फेस फट जाता है और एंडिंग में हम उसके ब्लड को साफ होते हुए देखते हैं और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।